फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हेनरी के नियम की। तो आज का टॉपिक है हमारा हेनरी का नियम। और हेनरी के नियम को हम कहते हैं गैस द्रव विलयन। तो ये हेनरी का नियम लिख के आ जाए पेपर में, या लिख के आ जाए गैस द्रव विलयन, तो आपको यही लिखना है। तो आज हम बात करेंगे हेनरी के नियम की और हेनरी के नियम को समझेंगे। तो सन 1803 में विलियम हेनरी ने, हेनरी का पूरा नाम क्या था साइंटिस्ट का? विलियम हेनरी। तो सन 1830 में विलियम हेनरी ने गैसों की द्रव में विलयता, यानी जो गैस है गैसों की द्रव में विलयता, द्रव मतलब पानी। जैसे ये क्या है, कोई बर्तन है आपका, इसमें क्या है, द्रव है। द्रव मतलब पानी है, और पानी के अंदर हमें क्या घोलना है? कोई गैस घोलना है, गैस। यहां पर लफ्ज क्या है? विलयता का। तो विलयता का मतलब होता है आपका घुलना। जैसे पानी में चीनी घुल रहे हैं तो चीनी क्या हो गई, इसमें विलय हो गई। तो जो किसी चीज में घुल जाती है उसे कहते हैं विलयता। तो ऐसे यही है। सन 1803 में विलियम हेनरी ने गैसों की द्रव में विलयता, यानी द्रव के अंदर, पानी के अंदर गैसों को हम कैसे घोल सकते हैं, विलयता पर दाब का अध्ययन किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो हेनरी ने बताया था कि पानी के अंदर हम गैसों को दाब लगाकर, प्रेशर लगाकर कैसे घोल सकते हैं, इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। तो हेनरी का नियम आप समझ गए होंगे, यानी जो गैसें हैं, गैसों पर हम दाब लगाएं और दाब लगाकर वो पानी के अंदर यानी द्रव के अंदर क्यों जाएं, विलय हो जाएं, घुल जाएं, इसे क्या कहते हैं? हम हेनरी का नियम कहते हैं। तो सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दिया, यानी पानी के अंदर गैस को घोलना है तो उस पर दाब लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिससे वो उसके अंदर घुल जाए। वैसे क्या कहते हैं? हम हेनरी का नियम कहते हैं। अब हेनरी ने नियम क्या दिया था? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर का ताप का मतलब क्या है? कांस्टेंट, यानी जो ताप को क्या कर दिया? स्थिर किया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का बाष्प अवस्था में आंशिक दाब, तो बाष्प अवस्था में क्या है? आंशिक दाब। आंशिक दाब का मतलब थोड़ा दाब, ज्यादा दाब नहीं, थोड़ा सा दाब। आंशिक का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, तो थोड़ा सा दाब लगा दिया जाए। तो आंशिक दाब P उस विलयन की गैस की, ये डबल लिख के आए, इसको मिटा देते हैं। उस विलयन की गैस के मोल प्रवाह एक्स, तो मोल प्रवाह हमने न्यूमेरिकल भी करे थे और मोल प्रवाह हमें आता भी है। मोल प्रवाह को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। तो उस विलयन के मोल प्रवाह एक्स के समानुपाती होता है। तो हेनरी ने नियम दिया था जो आंशिक दाब P होता है वो मोल प्रवाह एक्स के समानुपाती होता है। तो हेनरी का नियम क्या है? आंशिक दाब P। ये क्या है? आंशिक दाब P। समानुपाती किसके होता है? मोल प्रवाह के। मोल प्रवाह क्या है? एक्स। तो आपको पता है जब समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है? बराबर। जब समानुपाती का साइन हटता है तो बराबर आता है, और बराबर के बाद क्या आता है? कांस्टेंट। ये दुनिया में सबको पता है, ये नियम है कि जब भी समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है? कोई नियतांक आता है। तो नियतांक आता है यहाँ पर KH, और इसको कहते आ जाता है एक्स का एक्स। तो आपको पता है जब भी समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है? नियतांक आता है, और बराबर का साइन लग जाता है। तो यहाँ पर KH क्या है? एक नियतांक है। तो P को आपको पता है, P को हम बोलते हैं आंशिक दाब, और X को क्या बोलते हैं? मोल प्रवाह। लेकिन KH का नाम क्या है? तो KH को बोलते हैं हम हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हेनरी ने ही तो नियम दिया था। तो KH क्या है? हेनरी नियतांक। तो आपको पता है जब भी समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। तो एक और बात सुन लें, हेनरी ने नियम क्या दिया? बाष्प, आंशिक बाष्प दाब P मोल प्रवाह एक्स के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटता है तो KH आ जाता है। तो P बराबर KHX। KH यहाँ पर क्या है? हेनरी नियतांक है। ये हो गया हेनरी का नियम। और ये क्या था? ये सूत्र आया था हेनरी के नियम से। और नियम क्या है कि गैसों पर इतना कम दाब लगाया जाए कि वो द्रव में घुल जाए। अब पढ़ते हैं हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, यानी हेनरी के नियम के उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं। हेनरी का नियम समझ लिया, अब जे एक्स P KH क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आ रहा जब तक हम इसको प्रैक्टिकल नहीं देखें, अपनी डेली लाइफ में इसको फील नहीं करें, जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा। तो इसके अनुप्रयोग पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। तो शीतल पेय का मतलब क्या है? ठंडा जल। ठंडा जल तथा सोडा वाटर में, तो आपने देखा होगा हमारे एरिया में, हमारी सिटी में एक सोडा वाटर का ठेला सा लगा होता है। क्या लगा होता है? ठेला। इस तरीके से मशीन होती है उन पे ऐसा करके मशीन होती है और ऐसा करके आती है।
इस तरीके की मशीन होती है। इसका संपर्क किसी सिलेंडर से होता है। किससे होता है? सिलेंडर से होता है। और इसके ऊपर ऐसे एक तरीके से कैप्सा लगा होता है, गोल सा कैप्सा। इसके अंदर क्या करते हैं हम, पेप्सी की जो बोतल होती है हमारी, जो हमारी पेप्सी की बोतल होती है, उसको हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जब हम पेप्सी की बोतल इसके अंदर डालते हैं तो बोतल के अंदर क्या घुस जाती है, गैस घुस जाती है। जैसे सोडा वाटर पिया है आप लोगों ने, वाटर लेते हैं हम, वाटर को किसको लेते हैं, एक मशीन होती है इस टाइप की, उसके अंदर हम डाल देते हैं। तो डाल देते हैं तो उसके अंदर गैस घुस जाती है, गैस। और गैस घुस जाती है, वो गैस कौन सी घुसती है, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसके अंदर गैस घुस जाती है फिर वो हमें दे देता है थोड़ा सा रंग डाल के, तो क्या निकलते हैं, फुब्बारे निकलते हैं। आपने जब बुलबुले से फुब्बारे निकलते हैं, तो वो फुब्बारे किसके निकलते हैं, वो फुब्बारे निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। क्योंकि पानी के अंदर हमने आंशिक दाब लगाया, ढक्कन बंद कर देते हैं तो क्या लग जाता है, आंशिक दाब लग जाता है। जब उसमें आंशिक दाब लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी उसमें विलय हो जाती है। जैसे हम नमक वगैरह डालते हैं तो फुब्बारों के साथ, बुलबुलों के साथ बाहर निकल जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, पेप्सी की बोतल होती है, पेप्सी की बोतल, थम्स अप, स्प्राइट वगैरह, तो उस पर जब दाब लगा के वो करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। जब ढक्कन हटाते हैं सुई एकदम गैस सी निकलती है। और अगर थोड़ा हिला दें तो बुलबुले फुब्बारे के साथ थोड़ा सी उसकी जो झाग से होते हैं वो बाहर निकलते हैं। जो झाग के रूप में ऊपर आपको देखने को मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ भी क्या है, आपका हेनरी का नियम है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पढ़ते हैं, शीतल पे तथा सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलयता भी हेनरी के नियम पर आधारित रहते हैं। यानी जो सोडा वाटर होता है, पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड घोली जाती है वो हेनरी के नियम पे ही आधारित है। यानी हेनरी का नियम ही लगाया जाता है, लागू होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड जाके घुलती है। यानी बोतल को इसके अंदर पानी के डाल दिया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो नीचे सिलेंडर रखा होता है उनके ठेले के नीचे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर आंशिक दाब, थोड़ा दाब लगाया जाता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा पानी में घुल जाती है। जब वो हमें रंग डाल के देता है, हम थोड़ा नमक डालते हैं, थोड़ा हिलाते हैं तो धुआं नहीं, फुब्बारे से निकलते हैं, आपके बुलबुले से निकलते हैं, झाग से निकलते हैं। जो बुलबुले और झाग से दिखते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी तरह थम्स अप पे जो झाग से निकलते हैं आपके हिलाने पर और थोड़ा सी जो गैस सी उड़ती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। दूसरा, हेनरी के नियम का उपयोग, फेफड़ों से रक्त में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हेनरी नियम द्वारा होता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त में ऑक्सीजन का आदान और प्रदान वो किसके द्वारा होता है, हेनरी के नियम द्वारा ही होता है। क्योंकि हमें भी पता है हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। ये भी क्या है, हेनरी के नियम पर ही आधारित है। अब बात करते हैं हम सीमाएं। सीमाओं को इंग्लिश में कहते हैं लिमिट। तो यहाँ पर उपयोग पढ़ लिया, अनुप्रयोग। अब हम पढ़ते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। सीमाएं होती हैं आपकी लिमिट। हम कहते नहीं है किसी से अपनी लिमिट में रहे, यानी अपनी औकात में रहे। लिमिट कह रहे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वही कहता है अपनी औकात में रहे तो उसको बुरा लग जाएगा। इसी तरह सीमाएं, लिमिट मान होता है सीमा, अपनी सीमा, हर देश की अपनी एक सीमा होती है। इसी तरह हेनरी के नियम की सीमा कहाँ तक है, लिमिट कहाँ तक है, ये कहाँ तक लग सकता है, तो अब इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सीमाएं, पहला, दाब उच्च नहीं होना चाहिए। यानी हेनरी का नियम तभी लगेगा जब दाब क्या हो, कम हो, आंशिक हो, थोड़ी मात्रा में है। यानी जो पानी या पानी की बोतल हमने इसके अंदर डाल दी मशीन के अंदर, अब हमने दाब क्या लगा दिया, अधिक मात्रा में लगा दिया। अगर हमने इसमें दाब अधिक मात्रा में लगा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सही से विलय नहीं होगी, क्योंकि अधिक दाब पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। हेनरी का नियम कब लागू होता है, जब दाब क्या हो आपका बहुत कम हो। तो यही लिखा है पहला पॉइंट, दाब उच्च नहीं होना चाहिए, दाब आंशिक होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। ज़्यादा तेज होगा तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, ताप बहुत कम होना चाहिए। यानी हेनरी का नियम कब लागू होता है, जब आपका ताप क्या हो, बहुत कम हो। ताप क्या हो आपका, बहुत कम। अगर आपका स्थिर ताप लिखा है यहाँ पर, ये स्थिर ताप, स्थिर का ताप नहीं है तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी सभी के लिए ताप के इस तरह कांस्टेंट वैल्यू हो। जैसे नियतांक का मान होता है वो बदलता नहीं है, जितना होता है उतना ही रहता है। इसी तरह स्थिर ताप क्या होता है, एक नियत रहता है जो बदलता नहीं है कभी। तो इसी तरह ताप बहुत कम होना चाहिए, ताप बहुत कम हो, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हेनरी का नियम आपका लागू नहीं होगा। तो दो हमने सीमाएं पढ़ ली, पहले क्या है, दाब उच्च नहीं होना चाहिए, और दूसरा ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, गैस की विलायक में विलेयता बहुत कम होनी चाहिए। गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, विलायक मतलब जल ले लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगी तो नमक के साथ उफान कर, झाग के साथ, फुब्बारे के साथ बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं गैस की विलायक में विलेयता बहुत कम होनी चाहिए। यानी दाब कम लगाएंगे तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बहुत कम होगी, थोड़ा सा हिलाने पर बाहर निकल जाएगी।
तो हेनरी का नियम कब लागू होगा? जब गैस की विलायक में विलेयता बहुत कम होगी, बहुत कम मात्रा में होगी, तो फनकर झाग के साथ, फुब्बारे के साथ ऊपर दिख जाएगी और एकदम पूरी तरह विलय हो जाएगी गैस, तो ऊपर नहीं आ पाएगी। तो ये हो गई हेनरी के नियम की लिमिट्स। पहले क्या है? दाब कम होना चाहिए। दूसरा क्या है? ताप बहुत कम होना चाहिए। तीसरी, गैस की विलायक में विलेयता बहुत कम होनी चाहिए। तो हेनरी का नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।